मित्रों, स्वागत है मेरे आज के नए वीडियो में। और आज मैं स्वरचित कविता लेके तो नहीं आया, लेकिन कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन कक्षाओं में पढ़ने वाले भैया बहन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो भाई लोग, मित्र लोग कर रहे हैं, हमारी प्यारी प्यारी बहनें कर रही हैं, उनके हिसाब से मैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है रस, उसे लेकर आपके सामने आया हूँ। तो अगला जो टॉपिक है मेरा वो है रस। रस के शाब्दिक अर्थ पर सबसे पहले अपन गौर करेंगे तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब उसके बाद हम चलते हैं रस की परिभाषा पर। तो परिभाषा बड़ी सिंपल है, छोटी सी 3 लाइनों की परिभाषा है कि काव्य को पढ़ने या सुनने से या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसीलिए रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है, अर्थात रस्यते इति रसः, अर्थात जिसमें रस की अनुभूति की जाए। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि काव्य को पढ़ने से, सुनने से जो आनंद की अनुभूति हो उसे हम रस कहते हैं। आगे चलते हैं रस के अंग या अवयव। रस के अंग या अवयव, तो रस के 4 अंग या अवयव होते हैं, जिसमें पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव। अब विभाव के भी 2 अंग होते हैं, जिसमें पहला रहेगा विभाव के अंग में आलम्बन और दूसरा उद्दीपन। अब आलम्बन के भी 2 अंग होते हैं, पहला आश्रय, दूसरा विषय। तो रस के जो अंग हैं या अवयव हैं वो 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव का आलम्बन और उद्दीपन, आलम्बन का आश्रय और विषय, अनुभाव तीसरा रहेगा और अंतिम है चौथा संचारी भाव। तो रस के अंगों को एक पेड़ के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को समझाया है। देखते हैं, देखिए रस के अंग लिखा है और नीले पेन से मैंने लिखा है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव को गौर करें तो आलम्बन और उद्दीपन भी है, और आलम्बन को मैंने जोड़ दिया आश्रय और विषय से। इस प्रकार ये रस के 4 अंग यहाँ पर हो गए हैं। अब अपन रस के जो अंग हैं उसका थोड़ा सा वर्णन करके देखते हैं। तो पहला जो स्थायी भाव, तो स्थायी भाव ऐसा है कि सा हृदय के हृदय में जो स्थायी भाव हैं वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। जितने रस रहेंगे उनके उतने ही स्थायी भाव रहेंगे। तो यहाँ मैंने रस आपको 10 बतलाए हैं, तो 10 ही रस रहेंगे और 10 के ही स्थायी भाव रहेंगे। तो स्थायी भाव जो हैं वो सा हृदय के हृदय में हमेशा बने रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। दूसरा है विभाव। विभाव को देखते हैं तो स्थायी भाव को जागृत करना या उद्दीप्त करना, जगाना, प्रकट करना, ये काम होता है विभाव का। स्थायी भाव को जो जागृत कर दे, उद्दीप्त कर दे, उसे ही विभाव कहते हैं। अब विभाव को हमने 2 भागों में बांटा है, पहला है आलम्बन, दूसरा उद्दीपन। तो आलम्बन का है कि व्यक्ति या वस्तु के कारण भाव जागृत होता है। व्यक्ति या वस्तु के कारण जो भाव जागृत हो उसे आलम्बन कहते हैं। और उद्दीपन, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों से स्थायी भाव उद्दीप्त हो या तीव्र हो उसे उद्दीपन कहते हैं। तो ये विभाव का मैंने आलम्बन बता दिया आपको, और उद्दीपन जो विभाव के प्रकार हैं वो बता दिए। अब आलम्बन को देखें तो आलम्बन के भी 2 हैं अंग, पहला है आश्रय, दूसरा है विषय। आश्रय, जिसके मन में भाव जगे, जिस किसी के मन में भाव जगे आश्रय। और विषय, जिसके कारण मन में भाव जगे, जिसके कारण मन में भाव जगे वो विषय। अब आते अनुभाव पर।
तो आश्रय की जो चेष्टाएं, बाह्य शारीरिक चेष्टाएं की जो उत्पत्ति होती है वो अनुभाव कहलाती है। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं। आगे है अंतिम है इसका चौथा, संचारी भाव। तो स्थायी भाव के साथ जो संचरण कर चलता रहता है, अर्थात ये प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं कुछ पल के लिए और फिर लोप हो जाते हैं। स्थायी भाव के साथ जो कुछ पल के लिए उत्पन्न होंगे वो संचारी भाव कहलाएंगे और इनकी संख्या निर्धारित है 33 संचारी भाव की। जैसे निर्वेद, हर्ष, मोह, ग्लानि, निद्रा, आवेग एक पल के लिए आएंगे, प्रकट होंगे और उसके बाद में ये समाप्त हो जाते हैं, तो इनको अपन संचारी भाव कहते हैं। और यहाँ मैंने एक सूत्र बनाया है और उस सूत्र के माध्यम से आपको विभिन्न रस व उनके स्थायी भाव को मैं समझाऊंगा। और सूत्र मेरा स्वयं का है। कहते हैं कि सूत्र गणित में चलता है या भौतिकी में, जिसको फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री, रसायन इत्यादि में चलते हैं, लेकिन सूत्र हिंदी में नहीं चलते। लेकिन इस सूत्र के अनुसार, ताकि आपको सरलता जाए, विभिन्न रस और उनके स्थायी भाव आपको पता हो, इसलिए मैंने एक सूत्र बनाया है। सूत्र को लेकिन जो ऊपर लिखा है उसी के जस्ट नीचे आपको अगला फिट करना पड़ेगा। जैसे ऊपर शीर्षांक, हावी, रौभवी, अबा, इस प्रकार। तो शीर्षांक में 3 जो वर्ण दिए हैं उसी के नीचे मैंने लिखा रनिसो, अब हावी के नीचे हाउ, रौभवी के नीचे क्रोभजू और अबा के नीचे बिभ। ये हमें तय करना पड़ेगा। अच्छा, अब जब हम ऊपर का देखते हैं कि शशांक, हावी, रौभवी, अबा, तो हावी, बा में बड़ी की वी एक आया और रौभवी में भी एक बड़ी की वी आया। तो इसका भी हमें तय करना पड़ेगा कि वी के नीचे जो है स्थायी भाव तो ऊ आना चाहिए और अगले वी के नीचे जो है स्थायी भाव जू आना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो सूत्र है वो रस है विभिन्न और नीचे जो सूत्र है वो स्थायी भाव है विभिन्न। अब स्रा, स्रा का मतलब होता है श्रृंगार रस। फिर अगले पे चलेंगे तो सांग, सा में आकी ऊपर बिंदी, तो ये हो गया शांत रस। अब का, तो का से हो गया करुण रस। अर्थात शशांक में हमने 3 रस ले लिए, पहला श्रृंगार, दूसरा शांत और का में ले लिया करुण रस। अब हा और वी, हा में ले लिया हास्य रस और वी में ले लिया वीर रस। शशांक हावी अर्थात हर एक रस का मैंने पहला वर्ण लिया है शुरू का, उस अनुसार आगे चलते हैं। रो भावी, रो में ले लिया रौद्र, भा में ले लिया भयानक रस और बी में ले लिया बीभत्स रस। आगे आ वा, आ हो गया अद्भुत रस और वा से हो गया वात्सल्य रस। तो श्रृंगांक, स्रा से श्रृंगार रस, सा में आ की ऊपर बिंदी से शांत रस, का से करुण रस, हा से हास्य रस, वी से बीभत्स वीर रस, रो से रौद्र रस, भा से भयानक रस, वी से बीभत्स रस, आ से अद्भुत रस और वा से वात्सल्य रस। इस प्रकार ये विभिन्न रस हो गए। अब उसके नीचे जो सूत्र लिखा हुआ है वो बताता है रसों के स्थायी भाव। जैसे रा, तो ऊपर स्रा था तो श्रृंगार रस हो गया, तो नीचे रा है तो रति हो गया। ये रति क्या है? स्थायी भाव है। ऊपर शा, ऊपर बिंदी रखी है शांग, तो ये शांत रस बताता है, नीचे उसका स्थायी भाव है जो निर्वेद बताता है नी। अब का ऊपर करुण रस है और नीचे उसका स्थायी भाव हो गया सो अर्थात शोक। अब ऊपर सूत्र में जो है वो हा में आ की है अर्थात हास्य और नीचे हा है तो हा से हो गया हास या हंसी। ऊपर है वी अर्थात वीर रस, तो नीचे ऊ अर्थात उत्साह है। जिस प्रकार मैंने विभिन्न रस लिए, उनका एक एक वर्ण लिया, उसी प्रकार मैंने स्थायी भाव का भी एक एक वर्ण लिया है। आगे देखते हैं। रो से हो गया रौद्र रस और क्रो से रौद्र रस का स्थायी भाव हमें पता चल गया क्रोध। अब ऊपर देखा तो भा है और नीचे भी भा है, तो ऊपर भयानक रस हो गया और नीचे जो भा है वो भय हमें बता रहा कि इसका स्थायी भाव है। आगे देखो, ऊपर लिखा है वी अर्थात बीभत्स रस और नीचे उसका स्थायी भाव बता दिया जू अर्थात जुगुप्सा। ये नीचे जुगुप्सा स्थायी भाव बता दिया, जिसको हम घृणा भी कहते हैं।
आप आ ऊपर लिखा है तो ये कहलाया अद्भुत रस, और नीचे वी लिखा है तो ये विस्मय हो गया, उसका स्थायी भाव। अब वाह जो है वो वात्सल्य जो अगला रस है, जो चूंकि मैं 10 रस के बारे में बताए हैं, वैसे रस 9 भी हैं, 10 हैं, और अभी 11वां एक और रस है, भक्ति रस। तो अब वाह अर्थात वात्सल्य है, और नीचे हो गया वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल। दोस्तों, इस प्रकार मैंने अब तक विभिन्न रस का शाब्दिक अर्थ, रस की परिभाषा, विभिन्न रस के अंग जो 4 अंग हैं वो बताए आपको, और विभिन्न रस और उनके स्थायी भाव बताए। अगले वीडियो में मैं आपको जो विभिन्न रस हैं उनके उदाहरण, बहुत सरल सरल 2-2 3 उदाहरण, जितने मुझसे प्रयास में बनेंगे मैं उतने उदाहरण बिल्कुल सरल सिंपल, ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की या जो आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो भैया बहन हैं उनकी जो परीक्षाओं की तैयारी है उस हिसाब से विभिन्न रस और उनके विभिन्न रसों के उदाहरण और परिभाषा सहित आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी यह छोटी सी जो एक छोटा सा जो प्रयास था वो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली जो व्याकरण संबंधी रस से ही संबंधी जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर करते चलें। धन्यवाद। नाम है सुनील कुमार।